अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है शाह आलम मार्केट में और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की जो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है वो यहाँ पे इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। एक पंजाब भर में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसको सख्त किया जाएगा। मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ बाज़ारों में ये कैंपेन जारी है। लाहौर शहर में भी बहुत से मकामात है जहाँ पे ये कैंपेन जारी है। लेकिन इस कैंपेन में एक ट्विस्ट भी आया जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि इस इंक्रोचमेंट ड्राइव से कहीं बहुत से ऐसे लोग बेरोज़गार ना हो जाएं, तो उसके लिए भी ऑल्टरनेट मेजर्स लिए जाएंगे। तो आज ये जो कैंपेन जारी है इस पर जो ताजर रहनुमा यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। और दूसरा ये जो इस वक्त इन्फोर्समेंट कराई जा रही है, जो दुकानें सील की जा रही हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, ये क्या कैसे ओपन होगी, क्यों इसको सील किया गया है, वजह क्या है। अब ये सामने ये शटर है जिसको ये सील कर दिया गया जी, सील बाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? राना उमर मेरा नाम है भाईजान। उमर साहब, आप इंस्पेक्टर हैं? मैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हूँ भाईजान। क्यों सील कर दी भाई ये दुकान? भाईजान ये दुकान सील इसलिए की है क्योंकि ये बाहर नाजायज़ बनी हुई है, क्रोचमेंट के ज़मरे में आती है। ये दुकान जो है ना क्रोचमेंट के ज़मरे में आती है। इंक्रोच्ड है जी इनक्रोच्ड है, दुकान ही इंक्रोच्ड जी बिल्कुल। ये देखें वो पीछे मार्केट है, वो लोगों की ओन प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये मार्केट की हदूद है, ये सारा गुजरने का रास्ता है। यहाँ तक हदूद है जी जी जी। अच्छा, ये भी रास्ता है? हाँ ये रास्ता है, ये भी इंक्रोच है, ये भी इंक्रोच जी भी ये भी इंक्रोचमेंट में आता है। ये भी इंक्रोच है, ये भी इंक्रोच है। अच्छा, टेक्निकली एक सेकंड, ये यहाँ तक दुकान है, यहाँ तक है असूली तौर पे यहाँ तक दुकान है जी, और ये रास्ता है, गुजर का है और वो बंद हुआ हुआ है। आपकी शॉप है? जी सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। शुक्र ये तो रास्ता है। भाई साहब ना मैं बंद ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ बात भी ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿਓ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ये कब से बंद है वैसे? ये तकरीबन दो तीन साल हो गए। भाई हमने 2019 में पहले ये ऑपरेशन किया था इधर, वही करा दिया आपको। 2019 में ऑपरेशन किया था, तब हम ये सारे जो है ना ये बरामदे ये खाली करवा के गए थे। हाँ पहले हमने करवाए थे, ये फिर दोबारा बन गए, पता नहीं, हम नहीं पता ये कैसे बने। एक मिनट, अब इन्होंने ये क्या किया है, ये इन्होंने क्रॉस लगाया है तो इन्होंने पेंट करके छुपा दिया ना, उन्होंने क्रॉस लगाया इन्होंने आकर, मतलब कि और कहा ये यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कि ये खोलो रास्ता गलत है, फिर इन्होंने लगा दिया, इन्होंने मिलकर आपस में। आप क्या करते हैं? मैं ये दुकान तो ये शॉप आपकी जी, है? मैं अपनी हदूद में हूँ। ये आपकी हदूद के जी अंदर मौजूद जी है? जी लेकिन यहाँ पे ये हदूद ये का नजायज follow है। हाँ ये बिल्कुल नजायज रास्ता है, मतलब है गुजर गया है, तो ये प्रॉब्लम तो हमें बहुत क्लियर होती है ऐसे, लेकिन मजबूरी है हम। किसने इनको बिठाया? हाँ ये बताएं, क्या? अब ये पैसे लेते हैं आपसे? नहीं कोई तो लेता होगा ना? किस चीज़ के कोई पैसे कोई तो लेता होगा। किस चीज़ के पैसे? ये बंद यहाँ करवा पे लेगा। बैठ मैं तो कोई मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। लास्ट में ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਬਾੜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖੋਖਾ ਇਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਖੋਦਿਆ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖੋਦਿਆ ਦਾ। बेसमेंट खोद लिया? ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ इसको तो हमने सील कर दी है। सड़क 'ਚ इनका है? मौकफ हो गया। अब मेरा मौकफ ले। अब ये देखें, ये बरामदा है, ये बरामदा है। ये बंदा जो अभी बात कर रहा है, इधर हो और सामने ये देखो, इन्हें खुद बरामदे बेसमेंट ਇਹ कर दिया। ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬਰਾਂਡਾ ਸੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ है, बरांडे के एक अंदर सेकंड एक सेकंड यार, आराम से बिल्कुल आराम से पकड़ो। एक सेकंड आराम से, प्यार से। रमजान है, जी मेरा नाम भी रमजान है, मेरा नाम। आपका नाम तो रमजान होगा, रमजान का महीना है, माह झूठ मुकद्दस। बोलते हुए शर्म सर आनी चाहिए। ठहर जाए एक सेकंड। ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਹਾਂ अच्छा तमीज ना। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਈ। आराम से आराम से। चुप कर। ये ऑपरेशन आपके खिलाफ ये तो नहीं करा रहे, या आप इनके खिलाफ तो नहीं नहीं करा रहे? कतल कोई नहीं। ये तो खुद आए, आपको इन्होंने बुलाया है, आपको इन्होंने हम बुलाया लोग खुद आए हैं भाईजान। नहीं बुलाया ना? हमें हम डिपार्टमेंट आगे पता लगा कि ये मसला है। अब आपसे आपकी बात होगी, आपसे आपकी बात होगी, आपसे आपकी बात होगी। ये आपने भी बेसमेंट खोद लिया? बिल्कुल। क्यों खोदा? भाई भाई सब आप मुझे बताएंगे बस। बरांडा है, सड़क नहीं। छोड़ दें आप सड़क को, सिर्फ ये बताएं कि इस बरामदे में आपने
बेसमेंट कैसे खोदा? ਪੂੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ सिर्फ ये आपने किसके कहने पे कैसे खोदा? ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ये थोड़ा साइड पर हो भाई, इधर बैठे, यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठता हूँ। ਮਾਰਕੀਟ कैमरा लेकर आओ जी, आराम से, तहम्मुल से, प्यार से, ठीक है? ਫੌਜੀਆ ये मुझे ਦੁਰਾਨੀ बताएं। ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ किससे? ਫੌਜੀਆ ਦੁਰਾਨੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ अच्छा ठीक है, ਉਹਨੇ उसने काम- कौन सी दुकान दी आप? ਇਹੋ ਹੀ ये बरामदा हाँ जी। कितने का बेचा? ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕਢਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 100 साल का एडवांस कराया दिया। जी। ये कब दिया था? ਇਹ ਮੇਰਾ 2005 ਜਾਂ 4 2000। उसका कोई कागज होगा आपके पास? ਬਿਲकुल है एग्रीमेंट होगा। ਬਿਲकुਲ है तो उस बीबी से आपने पूछा नहीं, ये तो रास्ता मुझे ਉਹ बेच दिया। ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੇਸ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ मतलब ये बरामदा नहीं बंद करके गए। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਾਂਡਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ खुला सी, ਉਹ ਬਰਾਂਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ यानी ਉਹਨੇ- खुला बरांडा आपको बेच गई। नहीं बिल्कुल है बिल्कुल आपको आप अकल शौर तो रखते हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं इस तरह के अल्फाज कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अकल शौर तो रखते होंगे ना, हुक्म कारोबार भी करते हैं, बुरा अच्छा सब समझते हैं ना, बिल्कुल सही तो आपने रास्ता खरीद लिया। भाई साहब मैं नहीं खरीदा मेरे वालिद साहब ने खरीदा सी उन्होंने खरीदा था हाँ जी मैं नहीं खरीदा और 100 साल का एडवांस कराया दे दिया, यानी बड़े पैसे थे आपके पास, 100 साल का एडवांस कराया दे दिया। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਢਾਇਆ 200 250 200 250 ਸੀ 200 250 ਕਢਾਇਆ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕਢਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5.5 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ लीज कराई होगी हाँ जी ना? ਲੀਜ਼ ਲੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਮੈਂ ਖਾਈ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਲਈਏ ਆ ਸ਼ਟਰ ਲਿਆ ਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਹਿਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ यार देखिए ये बड़ी टेक्निकल आपने बात की है, मुझे नहीं पता था। आप खेल रहे हैं अल्फाज से बड़ा जबरदस्त, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आपने कहा मैंने ली दुकान, जी ये पूरा रास्ता, जी। दुकान आपका सिर्फ ये शटर है। बिल्कुल ਜਦੋਂ मैं खरीदी सी ना ਇਹ रस्ता ओपन थी ये समझे जरा, इनके पास सिर्फ हाँ मैं समझ गया हूँ, ये समझे जरा, ये समझे जरा, ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि ये भाई साहब ने जो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब ने 99 साल की या 100 साल की लीज पे ये दुकान ली, वो दुकान सिर्फ ये शटर है, ये शटर है जिसका हिस्सा इतना चाहिए 1 फुट होगा मैक्सिमम, ये 1 फुट का शटर है और उस शटर के नीचे बेसमेंट बन गया है। जी खोले जरा, और वो यहाँ से होते होते 1 फुट की जगह होते होते ये पूरा एरिया अब इनके ये खोले। पहले ये बरामदा बंद हुआ फिर ये दुकान बनी भाई ये पूरी 2-3 दुकानें बन गई हैं इसके चक्कर में जी इतने भी शटर लगाने की कोशिश कर। हाँ ये भी लगा हुआ है शटर। हाँ जी लो जी ये दिखाएं जी जरा लाइट अगर कोई मारे। अच्छा किन्नी की जगह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ किसी ने पैसे लेते होंगे ना, किसने? मेरे जेन च नहीं खुद याद है इतना पता है कि मेरे जेन च नहीं कितने खुद याद थी उसे चले जाते होंगे। हाँ जी अंदर बत्ती हैगी है, भाई बत्ती ये है डबल है चलाओ ये डबल बेसमेंट है डबल है चलाओ बत्ती चलाओ। चलो भी नीचे। ओ नीचे जाना मुश्किल हो जाए चले जाए जाए और जाए नीचे जाए जाए। ये मनाजर देखें जी आप कि ये नीचे बेसमेंट जो है शाह आलम मार्केट में ये बन चुके हुए हैं और ये सब इनक्रोच्ड है, ये सब कुछ इनक्रोच्ड है और ये डबल बेसमेंट है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये नीचे आप जाते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये डबल बेसमेंट यहाँ पे इनक्रोच किया गया है और ये सब गैर कानूनी गैर आइनी है और 1 फुट की जगह पे वापस आ जाए ऊपर। हम आज पहले दिन इधर आए हैं सारा शाल में से चला सेल का असील कर दे इसमें कर दो इन्होंने से ला बंद कर दो बाबा जी मैं तो जंग होने लगी थे बात तो सही है, तो भारत हमला कर रहा हो हमारे पे और हम चुप जाए यहाँ, ये तो आप जगह दे देंगे हमें। मैं तो पनाह दवागा मैं पनाह दवागा कानून तो तानू पढ़ा कौन देगा? ऊपर बैठा था
नहीं, ऊपर जो बैठा है वो ये नहीं कहता कि 2 नंबर ही करो, वो ये नहीं सिखाता, ये ना कहें। मैं तो आपकी बात ऊपर जो बैठा है वो ये नहीं कहता कि 2 नंबर ही करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे, वो ये नहीं कहता धोखाधड़ी दे, वो ये नहीं कहता झूठ बोले, वो ये नहीं कहता। जिन्हों ने सड़क पे बेसमेंट खुद को छोड़ दे, आप अपनी बात करें। आपने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी में जाना, ऐसे ही इस तरह ही है है। ना। आपने उनकी में जाना ना उन्होंने मेरी में जाना, अपनी अपनी जाना ना, अपना हिसाब देना। तो आप अपना हिसाब दें भाई, ये हिसाब देखें कि इनका ये अब असील होगा। ये दोबारा मैं एक दफ़ा आपको दिखाऊं भाई, ज़रा साइड पर होइएगा। ये जो काउंटर है इसका इन्होंने लीज पे लिया और ये 1 फुट जगह है, सिर्फ 1 फुट जगह, यहाँ से 1 फुट से भी शायद कम हुई है, 10 इंच है जी। ये जगह है, ये मेरा हाथ जहाँ पे अब टच हो रहा है, ये जगह है, ये इन्होंने लिया लीज पे। उसके बाद इसके नीचे डबल बेसमेंट बनाई गई। ये बरामदा जो गुजर गया है, जो वॉकवे बेसिकली बनाया गया, इस मार्केट को जब डिज़ाइन किया गया था तो ये वॉकवे था कि यहाँ से आप शॉपिंग कर सकें, आप गुजर सकें, उसको बंद किया गया, इस एरिया को इंक्रोच किया गया। अब यहाँ पे शटर लगा, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती, ये तो कहानी इनकी है। अब ये शटर लगाना चाह रहे थे, मैं गया हूँ हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। मैं वॉल सिटी पे गया हूँ, वॉल सिटी वालों ने अपना क्या कहते हैं पटवारी को भेजा, पता नहीं मैं नाम मुबशर गालिबा नाम, मुझे सही नाम नहीं उसका, वो आया, वो मेरे हक में फैसला लिख कर गया। उन्होंने इनको अल्टीमेट किया कि आपने 2 हफ्ते 14 दिन के अंदर अंदर आपने इसको डिमोलिश करना है और रिपोर्ट वहाँ देनी है। डिमोलिश करना है जी, अभी तक नहीं हुआ। ये 6 महीने की हो गया बाद, ये मेरे पास उनका फैसला भी है, वॉल सिटी का भी फैसला है। जो उनका पटवारी था गालिबन मुबशर नाम है, मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन सही मुझे नहीं पता, वो लिख कर गया। ये अभी मैं 1 सेकंड में दिखा सकता हूँ। फर्जी गल्ला क्या है, फर्जी गल्ला कोर्ट का फैसला दिखाए। ये वॉल सिटी वालों का जी, ये हाई कोर्ट का जी, 17 अक्टूबर 2023 जी पर्सनल हियरिंग फिक्स फॉर 19/10/2023 एज पर द डायरेक्शन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एंड रेड पिटीशन नंबर भी लिखी हुई है जी। लाहौर हाई कोर्ट जी, ये भी है जी मेरे पास। और जी इसके बाद ये भी 2023 का केस है। वालों ने मेरे हक में जो लिखा है जी वो भी आई है, मैंने लिखा जी, उन्होंने लिखा भी और कि ये मतलब इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट नेमली अजहर अली आल्सो अटेंड द पर्सनल हियरिंग बट फेल्ड, वो अपनी दिखाने में कासर हो गया, वो नहीं दिखा सका। नजर आ रहा है ये तो टेक्निकली बिल्कुल ये ठीक है। ये हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है जी। सीटी साहब के पास मैं हाजिर हुआ हूँ, उन्होंने भी मेरी बात सुनी और उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया, मैं आपको वो भी कागज देता हूँ, मेरे पास सारे मौजूद है, ये भी है जी, ये सारे मौजूद है। आप ठीक कह रहे हैं, बे कागज की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, ऑपरेशन क्लियर कर रही है। ये आपने सील कर दिया जी, ये सील कर रहे हैं जी, ये देखें, इसको दुकान को सील किया जाएगा। अब ये जो दुकान सील की गई है अंदर, उसी की बैक साइड ये है कि ये भी दुकानें बन चुकी हैं। ये है, एक ये है, 7 है, ये 3 है, 3 और ये अंदर 4 है, ये अंदर 4 है। ये सड़क के ऊपर बनी हुई है, एक वो है 5, हाँ 2 वो है 7, ये सब इनक्रोच। हाँ जी 13-14 हमने सील की हैं अभी। तो इनको डिमोलिश भी किया जा सकता है। अभी आपको एक बात बताऊं, अफसर बहुत अच्छे आए हुए हैं, इस दफ़ा काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला सुबह हम इनके शेड वगैरह सारे गिरा रहे हैं। सुबह हमने ऑपरेशन डिसाइड कर दिया है, अभी ये दुकानें हम सील करके रिपोर्ट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर फिर अगली जो फर्जी बात होगी, इनको गिराना ही ज़ाहिर है, गिराना ही इसका है, इसको सुबह कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपकी दुकानें हैं, अब आप आए। मेरे पास ये 99 साल की लीज है। किससे मिली? ये फौजिया दुरानी जो सदर अयूब था ना, उसने शहजादी अफगानिस्तान की शहजादी जिसको 2 कनाल रकबा ये गिफ्ट किया, गिफ्ट कर दिया, उसने इसको एक कोठी टाइप बना दिया। इधर लोग उसको किराया नहीं देते थे, वो लोग गुंडे थे, तो किसी ने कोई डीएसपी था, उसने उसको बोला कि आप सब लीज पे दे दो। उसने ये सबको 99 साल लीज पे दिया, वो लंदन चली गई, वो चली गई। अब ये प्रॉपर्टी उसकी है, हमारी नहीं है। आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी उसकी है। चुप भाईजान, मैं गाल करने चुप करो। उसका नाम है फौजिया दुरानी, उसका पासपोर्ट नंबर सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, उसने हमें लीज करके दिया, लीज के पेपर हमारे पास मौजूद है। तो ये हदूद में शामिल है? नहीं, ये नहीं शामिल, ये उसने हमें ना ये
3 फुट की अलमारी लगा के दी है। बस ये अलमारी जो है वो उसने खोखा जिसको बोलते हैं, खोखा उसने लगा के हमें किराए पे दिया, 100 साल का किराया हमसे ले लिया। मुझे ज़रा समझ जी। एक चीज़ समझा दें। जी जी चाहे सदर अयूब खान साहब दें या इस वक्त सदर जरदारी साहब किसी को गिफ्ट कर देते हैं या जी, मुझे जी। गिफ्ट कर देते हैं, जी, ये जी। दुकान सामने, ये दुकान मेरी होगी, क्या दुकान के बाहर की सड़क भी मेरी होगी नहीं। और उसके बाहर का फुटपाथ भी मेरा हो गया? नहीं, नहीं। क्या उसके बाहर चलने वाली गाड़ियाँ भी मेरी होगी? नो, नो। क्या उस पे बाहर कोई लोग खाना खा रहे होंगे वो भी मेरा होगा नहीं, सब? no। क्या मेरा माल हो जाएगा? नहीं नहीं क्या अब उस दुकान से सोना निकल आता है, तेल निकल आता ये- है, अच्छा ये वो सब मेरा होगा? नो नो नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं रियासत का होगा। रियासत का ये होगा। गुजरगा रियासत की होती है। तो जो रियासत फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। नहीं, आपको मंजूरी नहीं है ना, आपको तो रियासत ही मंजूर हमारे है। नहीं नहीं हमारे पास जो लीज है रियासत पाकिस्तान की, आपने वो बेसमेंट कैसे खुदा अंदर? जो आपका बेसमेंट है? बिल्कुल है, कैसे है? वो है क्या फौजिया साहिबा आपको ये लिख के गई थी विरासत हमारे में कि कागजों बेसमेंट जी जी बनाएंगे? बिल्कुल हमारे कागजों में लिखा हुआ है, हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे कागजों में लिखा हुआ है, बेसमेंट। बेसमेंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बिल्कुल आपने लिखा हुआ कहा है। वो अलमारी दे के गई थी, पहले आपने ये कहा। भाईजान अगर हम जो आपने ये कहा देखें देखें जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं साबित ना कर सकूं, जो सजा आप देंगे तो मैं सर यहाँ पे तो माशाल्लाह इस पूरी मार्केट में लोग 1500 चीजें साबित कर देंगे कि आज से तो ये 150 साल साबित है। पहले ऐसे हो रहा जब पाकिस्तान बना था 4 करोड़ था, अब 25 करोड़ है। तो लोग तो ये अब भी 150 साल पुरानी कहानी अब भी तो- ले आएंगे ना यहाँ अब तो पे। अब तो जो है ना, मेरी बात सुने, 1 फुट जगह जो है ना, करोड़ों रुपए की 1 फुट जगह इधर है, 1 फुट जगह करोड़ों रुपए की इसलिए है। वो आप बेसमेंट खोद ही जा रहे हैं, वो आप जब- खोद ही जा रहे जो हैं। हमारे पास भाईजान जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जब आप पार्किंग के लिए या बरामदे के लिए या गुजरगाह के लिए रास्ता छोड़ देते हैं तो वो फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती। ये प्रॉपर्टी इनकी वो है, ये इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? तो ये तो इंक्रोच है, ऐसे कहानियाँ सुना रहे हैं हमें। ये भैया साहब सर यार सील कर। ये सील हो गई है, इन्होंने 1 2 3 दुकानें बनाई हुई हैं और इसका बेसमेंट कहाँ से जाता है? किस दुकान से? आसान की दुकान के अंदर से ही ये है। दुकान अभी मैं आप खोल सकते हैं? नहीं, अब हमने इसको सील हो सील गई। कर दिया। बात सुनिए सर, बात सुनिए आए आगे आए। 1 मिनट भाईजान, बात सुनिए। ऐसा था कि ये जो बरामदा था ना, इसका एक अलमारी इस तरफ लगी थी, एक उस तरफ लगी थी। अब इसमें से रास्ता लोग उतरते थे। जो पिछला बंदा है उसने हमारे वो साथ- भी गलत, आप भी गलत, सब गलत यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि ये उस पर डाल रहे हैं, ये उस पर डाल रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ये सिलसिला यहाँ पे हैरान कुन जो है वो इंक्रोचमेंट यहाँ पे की जा गई है। ये सब दुकानें भी जो हैं ये सब इंक्रोच्ड है, क्योंकि ये गुजरगाह जो एक्चुअली है। एक दुकान ये है, एक दुकान वो है, एक दुकान वो है, 12-13 हमने आगे सील की हैं। एक दुकान वो है, 2 दुकानें वो हैं। ये सारी मार्केट इन्होंने इस तरह बरामदा करके ना इंक्रोच की हुई है। ये रास्ता था, ये रास्ता ये वो जिस दुकान से हम आए, ये रास्ता है कि ये गुजरगाह है, ये क्रॉस वे है, ये भी बंद हो गया। नहीं मैं जंपा दा दोना अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ गलत गल कौन सा रास्ता है? ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ये दुकान बन गई ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਬਰ ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਖੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਦਾਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਧੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਹੀ ਠੱਗ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਹਿਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬਖਾਨਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਗਈ। ये हकीकत है जो यहाँ पे बयान की जा रही है। आप भी यहाँ गई हैं? ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ नहीं है, दुकान है इधर ये बिल्कुल नहीं है, खोखा लगाया हुआ है। देखो खोखा लगाया हुआ है, इसको भी ये सील किया जा रहा है जी, इसको सील कर दिया इस दुकान को भी। ये थोड़ा रास्ता तो भाई, ये भी इसको सील कर दिया है, वो सामने नीचे देखें आप, आगे इसको बंद कर दिया है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? ये डी सील कैसे होगी? तो लोग तो खुद भी सीले तोड़ लेते हैं। सर जो डीसील करेंगे ना उनके खिलाफ तो एफआईआर हो जाएगी, हाँ। जो खुद साख्ता करेंगे। ये है क्रोचमेंट है, इसकी हम जो है मुआर साहब को रिपोर्ट करेंगे। फर्दर वो जो ऑर्डर होगा अफसरान बाला का, अगर वो कहेंगे इनको गिराना है तो हम इनको रिमूव कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि इनको फाइन, अगर ये लीगल है, जो भी वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमें सुना रहे हैं जो कि नहीं होगी, वो जो फैसला होगा वो अफसरान अगर करेंगे। किसी के पास कोर्ट का स्टे है जी, तो वो बिल्कुल, देखा वो जाएगा, अफसरान देखेंगे वो उसको। देखा जाएगा, फिर आगे फर्दर जी प्रोसीजर फर्दर तब होगा। प्रोसेस तब होगा। हमारा जो है वो सिर्फ है ना, हमने सील करके अब आगे रिपोर्ट कर देनी है मुआर साहब को। अब वो इसके जो फर्दर एक्शन लेंगे, हमें वो कहेंगे डिमोलिश कर दें, हम सुबह मशीनी ला के इसको डिमोलिश कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। आए जी, आगे आगे भी दुकानें देखते हैं कि ये
शाह आलम मार्केट के इसके अंदर मौजूद है। अलमारी थी वो सील बनती थी, वो सील नहीं की थी। कौन सी जी? ये अंदर जो अलमारी थी वो नहीं सील की। कौन सी अलमारी? ये भी जिस पे बात हो रही थी इसका बेसमेंट था, वो अलमारी वो सील करके तो आए हैं। नहीं हुई ना, वो जो अलमारी सील करनी है, बेसमेंट सील थोड़ा करना है आपने। वो उसकी लीज है, उसके पास वो कह रहा है। भाईजान लीज हमारे पास भी है, साबित करेंगे लीज हम। अभी कर दे दुकान से। हाँ जी करो सील। अच्छा भी करते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं आए यहाँ पे, और भी काम करना है। भाई मैं आपको पहले वो दिखाऊं जो हमने की है सी। हाँ आए, लेकिन साथ करते जाए ना, अगर कोई रास्ते में तो करते जाए। आओ, कोई दुकान खुली हो, जो खुली हो जिस तरह ये खुली हुई थी, इसको पहले हमने सील, खुली बंद की है, ये भाग गई है, ये सारे तो ऐसे ही होना था। गिल्टी है ना, ये भाग गए भाग हैं। जी जिसकी दुकान बंद है वो गिल्टी है। ये नाज़रीन एक और जो है दुकान जो आपको दिखा रहे थे बाहर के, जिसमें बुजुर्ग ने कहा कि ये रास्ता, ये एक्चुअली रास्ता कनेक्ट होता है, फिर आगे वो गुजरगा जाती है, इसको भी सील कर दिया गया है। ये सिलसिला जो है यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा, हर जगह आपको बेसमेंट मिलेगी, बेसमेंट की खुदाई है। कोई अपने डॉक्यूमेंट्स देखें तो ये भी दुकान देखें, ये सब इनक्रोच्ड है। दिलचस्प बात ये कि उनके साथ भी दुकानें हैं जो कि अपनी हदूद में मौजूद हैं। अब ये इनक्रोच दुकान है जिसको ये भाई इस वक्त सील कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक दुकान है और यहाँ पे बुजुर्ग बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। ये आपकी दुकान यहाँ तक है, आपने यहाँ तक रखी। ये आपके इधर भी दुकान बन गई, इधर भी दुकान बन गई। वो उन्होंने साइडों ने आपने किया है। ये क्या है यहाँ पे? कोई कहता है एक शहजादी थी, वो इस पूरे इलाके को नवाज गई। बस वो मार्केट में बस इतना तो नवाजा नहीं जा सकता। हाँ, बस वो कह के जो चले गए हैं, बस ठीक है। हर एक के पास कागज है। हाँ जी है। एक तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारा ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे एक घर के 50 कागज़ निकल आते हैं, तो एक दुकान के 150 कागज़ निकल आते हैं। वो एक ही कागज़ सबके पास घूम रहा होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, यहाँ तो ये शरादी मार्केट तो सबके अपनी अपनी है, उन्होंने लीज पे ली हुई सब ने अपनी। हाँ वो ली हुई है, लेकिन वो इतनी लीजा भर इतनी गई है। हाँ बस ये तो हर जगह पे ही है, यहाँ तो नहीं है। इतना गलत है ये। हाँ गलत है, बस हर एक को ये सोचना चाहिए। लोगों ने बेसमेंटें बना ली हैं। बस मार्केटों में ऐसे ही शुरू से ही चले आ रहा है, बस कोई रोकने वाला नहीं आया। फिर हम कहते हैं बरकत नहीं है काम, कहते हैं ना काम से बरकत उठ गई, वो अब ना गाहक आ रहा है ना, पता नहीं अभी पैसे कमाए थे ख़त्म हो गए, खर्चा नहीं चल रहा। लेकिन बुनियाद 2 नंबर ही से शुरू हो रही है। बिल्कुल ऐसे ये 2 नंबर ही है ना कि हमने चोरी दुकानें खोद, नीचे बेसमेंट खोद लिए, आहिस्ता आहिस्ता कवर करते करते गुजरगाहें बंद कर दी, सब कुछ कर लिया। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये बुज़ुर्ग मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मैं क्या इनसे बात करें कि इनकी दुकान जो है वो अपनी हदूद में क्यों है, इनको ये क्यों रख रहे हैं अपनी हदूद में, जबकि ये दुकान जो इस वक्त सील की जा रही है, ये देखें कि ये जो सील की जा रही है दुकान, ये इनक्रोच्ड है। अब ये दुकान वाले, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे ये टीम आई, हम आए, तो वो भागना शुरू कर देते हैं, दुकानें शटर डाउन की, भाग गए यहाँ से। लेकिन ये सब जो है इनक्रोच्ड है। इसके ऊपर भी अब इमारतें बन चुकी हैं। ये कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। हमारी आज फर्स्ट दिन हमें MOR साहब ने भेजा इधर, पर हमने आप पहली दफ़ा आए हो यहाँ? पहली दफ़ा आए। ਬੋਲੀ ਬਾਗ हाँ, ਬੋਲੀ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਚੌਂਕ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। बने ही नजायज़ है। ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਸਹੀ। सब बेसमेंट भी सही, उत्ते भी सही, रास्ता भी सही, सड़क भी सही, सब सही। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ चाचा जिंदाबाद है ना। ये यहाँ सब सही। जब अपनी जब आएंगे बारी तो तब सब सही है, लेकिन जब बाहर जाएंगे। अब ये भाई साहब लाइटें ना बंद करें ना, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, काम शाम सही जा रहा है? एक सेकंड, काम शाम सही जा रहा है? सब ठीक है? रोजा रखा हुआ है? 1 घंटे का टाइम वो दे दें। सुन तो लेना, अब बात तो सुन ले। क्या नाम है आपका? अयूब भाई, रोजा रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह रोजा कबूल करे आपका। काम भी आपका सही जा रहा है, ईमानदारी से काम करते होंगे इंशाल्लाह। ये इस पे 2 नंबरी तो नहीं करते, ज़्यादा मुनाफा तो नहीं
कमाते हैं? अल्लाह का शुक्र। इस्लाम में क्या कहा है? जो 2 नंबर ही नहीं करनी, जो हलाल वो कमाओ। वो कमाओ। बिल्कुल ठीक है। आपकी मेरे भाई दुकान कहाँ तक है, सच बताना। ये दिख गया शटल है, हाँ? ये शटल है कहाँ साथी। तक? आए मुझे लेके चले यहाँ तक। तो ये क्या है? ये वो गलती होगी बस ये गलती आज तो नहीं हुई होगी। नहीं हुई है, पहले नहीं थी। ये कब से शुरू ये किया? तेरे को में 6-7 माह ज़्यादा हो गए, 6-7 माह। बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों? बस गलती हो गई, साल दिक्कत। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने ये बात की है कि गलती हो गई है, लेकिन हमें ये करनी नहीं चाहिए थी। मैं नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही करनी चाहिए। जरूरत क्या पड़ी? ऐसे दिमाग स्टार गालब आ गया होगा, गलती होगी। मैंने कहा ना गलती ये आपका होगी। बेटा है? जी मेरा बेटा है। इसने तो मशवरा नहीं दिया कि डिस्प्ले अच्छा हम होना मैं चाहिए। खुद भी नहीं अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों का ये आइडिया होता है ना डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। हमें खुद भी नहीं अच्छा नहीं लगा। कसम जब मैं बनाया ना, मुझे दिल ही नहीं माना कि यह किया अच्छे बड़े सुकून से बैठे हैं, सुकून से काम कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा कि रिजक उतना ही मिल जाना। रिजक उतना ही मिलना जो लिखा ला ले, रिजक उतना ही मिलना जो अल्लाह ने लिख दिया हुआ है। तो नहीं मिलना है क्या ये गलती मैंने वगैरह कोई मैं खुश में दो बात करते हुए शर्माती मुझे। ना वक्त से पहले ना मुकद्दर से ज्यादा। ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो जो लिखा है वही मिलना है। आप आहिस्ता आहिस्ता सड़क बंद कर लें, फायदा क्यों नहीं मिलेगा। रिजक वही जो लिख दिया है। ये क्यों किया? बस कह रहे गलती मेरे 6 माह हुई है, बस गलती हो गई है बस। हमारी दुआई पहले ही दिन है इधर, इंशाल्लाह इसको डिमोलिश भी करेंगे। आज इसको सील कर रहे हैं। दे दे अभी नहीं, मैं 1 घंटे में बंद कर दे, साल उतार देता हूँ। बेसमेंट कितने हुए? बस ठीक है, शटर शूटर सील करिए। ये कहने हो साड़ी शिकायत बनती कि सारी मार्केट सील करती है। हाँ ये तो गलत। आ जाओ आ जाओ। ये तो ये फिर उनके बेचारों के साथ ज्यादती है ना। बंदे उतार लो ना। हाँ बंदे उतार ले, जल्दी बंदे उतार ले। शरीफ आदमी वो कह रहे हैं कि 6-7 माह हुए हैं बस मैंने ये बाहर निकला हूँ और गलती हो गई है। अब टेक्निकली ये साथ भी आप दुकान देखें, ये भी सेम स्टोरी है। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, इधर भी सेम स्टोरी है। ये आए ज़रा, ये दुकान भी, वो भी ज़रा उनको अपने बंदे निकालने, फिर आप सील कर दीजिएगा। अब ये जो दुकान है ये भी वही है। इन्होंने वो पीछे से शटर वगैरह खत्म कर दिया, आगे ये देखिए। कैसे हैं आप? आपकी दुकान है जी? ये दुकान है। अच्छा भाई एक सेकंड, हाँ यहाँ तक दुकान है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तक, और ये सारी इन्होंने आगे इनक्रोच कर ली है। ये गुजर का है, ये गुजर का है जिसको इन्होंने बंद करके भाई साहब ने अपनी सीट रखी हुई है, अपना काउंटर रख लिया है कि यहाँ पे ये चलाएंगे। ये क्यों वैसे भाई किया? फिर बताएंगे 2 नंबर ही करने का। इसको ये आपकी शॉप है भाई? ये मस्जिद की दीवार है, उसकी आड़ में ही ये बना हुआ है, अदरवाइज ना बनता। तो मस्जिद की आड़ में कुछ भी बन जाए? अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं है। मकसद ये बरामदा है ना, तो यहाँ तो राह गुजर तो कोई भी नहीं है। नहीं तो उस आड़ में कुछ भी बना दें। नहीं, हम क्यों बना रहे हैं? आपकी शॉप है? नहीं मेरी नहीं है, मेरी तो रेंट की है, मेरी तो रेंट की शॉप है ये। इसको तो आप चला रहे हैं। अच्छा आप चला रहे हैं, तो वो उनसे हम ही बात कर रहे हैं। आप बताएं कि ये आपने ये रेंट पे है, हमें बनी बनाई ऐसी मिली। कितना रेंट है जी? इस बात को छोड़ दें, अब वो जो लोग हैं। कब से लिया? मैं यहाँ पे 2 साल से। 2 साल से? ये 2 साल से रेंट दे रहे हैं नाजायज जगह का, जबकि वहाँ तक जगह वहाँ है, ये पूरी जगह वहाँ है। इसको सील करेंगे जी? बिल्कुल इसको सील करेंगे भाईजान। ये इसको सील करेंगे। इसको सील करेंगे। अब ये इस दुकान को भी सील किया जा रहा है क्योंकि ये नाजायज़ है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अब इन भाई साहब ने जो किराए पे ली है पिछले 2 साल से, तो इनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये जो दुकान ली ये गैर कानूनी है। इसकी दुकान की हदूद अपनी मौजूद है, गुज़रगाह है, उसको ख़त्म कर दिया, शटर लगा हुआ था उसको उतार दिया ताकि ये लगे कि ये दुकान पूरी है। और ये साथ वो कह रहे हैं मस्जिद है, तो मस्जिद के साथ एक यहाँ भी दुकान बन गई, आगे भी दुकान बन गई। अगर मस्जिद की दीवार है तो उसको
उसके साथ जो मर्ज़ी किया जा सके। ये सील लगी जी, और ये नीचे जो है वो ताले लगा दिए। कह रहे साथ मस्जिद की दुकान है, आगे तो रास्ता जाना ही नहीं, इसलिए हमने बस ये किसी ने इनको मशवरा दे के इस तरह का काम करवा लिया हुआ ना, काम तो 2 नंबर हुआ। अभी समझ मस्जिद की दुकान है तो कुछ भी कर लें, दीवार है मस्जिद की दुकान है, ये यही समझ के बैठे हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह नहीं होगा। डीसी साहब का भी है ना, इंशाल्लाह ताला ये जितनी भी इंक्रोचमेंट आधी हमने लाहौर में खाली कर दी है, बाकी ये रह गई, ये भी खाली कर देते हैं इंशाल्लाह ताला। ये सील कर दी आपने पहले ही? ये पहले कर, ये भी सील कर दी हुई है जी। ये जो आगे दुकान है इसके बिल्कुल साथ इसको भी सील किया जा रहा है। और ये जो दुकान जहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कि मुझे सर टाइम दे दे कि मैं अपने वर्कर्स ऊपर से बाहर निकाल लूँ, तो इसको भी सील किया जा रहा है। ये सब शाला मार्केट में इंक्रोचमेंट इस वक्त जारी है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम इंक्रोच किए बैठे हैं। ये एक करा रहे हैं सारे, ये कल सारे शेड गिरा दिए जाएंगे। हमने ऑपरेशन डिसाइड किया है, MOR साहब ने, काशिफ जलील साहब हैं, वो भी एक ना 19 किस्म के अफसर हैं। सुबह हम ये सारे शेड गिरा रहे हैं सुबह 7 बजे, क्योंकि आज ये हफ्ते का दिन था, सुबह छुट्टी है। सुबह पीछे से लाइट बंद करवाएंगे ग्रिड से, और सुबह में ये इसका ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये मार्केट सारी खाली करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा आपको एक मनाजर दिखाता हूँ, थोड़ा रास्ता दे भाई, कि जो एक्चुअल जो दुकानें हैं यहाँ पे वो कैसी हैं। ये है एक्चुअल दुकान, ये दुकान अपनी एक्चुअल हदूद में है, ये भाई अपनी एक्चुअल हदूद में है, और ये साथ वाले अपनी एक्चुअल हदूद में है। और ये गुजरगाह है, एक्चुअली ये गुजरगाह है जो इन सब दुकानों के बाहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो भाई आप कौन है? तबीयत ठीक है आपकी? आपकी दुकान हदूद में, बाहर गुजरगाह, कहाँ से आए हैं आप? रोज़ा लग रहा है बस इसमें। मुझे खुशी हुई है देख के कि कोई तो जगह ऐसी मिले जहाँ पे अपनी हदूद भी है जी बिल्कुल, और बाहर गुजरगाह भी है, मतलब गाहक के लिए गुजरने की जगह है, रास्ता है अंदर आने के लिए। बाकी शाला मार्केट को क्या हो? सर बाकी देखें ना, लोगों ने कई बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई मतलब बाद में नहीं की है, उन्होंने ख़रीदी इस तरह है। अब गवर्नमेंट के जिस भी इदारे से उनकी रजिस्ट्री हुई है, जो भी उनकी PT1 हुई है, तो वो तो उनका तो कसूर नहीं है। अब जिसकी आगे तजावुज़ हुई दुकान ही उसने ख़रीदी है, 10-20 फुट एक्स्ट्रा था, उसने पैमाइश के हिसाब से, स्क्वायर फुटों के हिसाब से पैसे दिए हैं, तो ये तो फिर इदारों का भी कसूर है, और जिसने बेची है। तो आज तक हमें तवज्जो नहीं दी, हम तो वहाँ भी पैसे लेते हैं। 10-10 नस्लों से दुकानें बिकी हुई हैं और इलीगल ऑक्यूपाई होकर बिकी हुई हैं। अब जिस बेचारे ने आज की डेट में ख़रीदी है उसका तो कसूर नहीं है, वो भी बेचारा परेशान है। ये तो इदारों की भी नेग्लिजेंस है। तो है, ज़्यादा दूर की बात तो नहीं, 20 साल पुरानी बात है जब ये सब हुई हैं। मुझे पता है 20 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल अंडे खाली थे, सब कुछ खाली था। बहुत शुक्रिया। टेक्निकली बात तो ठीक है कि इदारों की मिली भगत के बगैर तो हो नहीं सकता। जिस शख्स ने दुकान ख़रीदी और अब वो इस दौर में दुकान ख़रीद रहा है, वो अब स्क्वायर फुट मेजरमेंट के हिसाब से पैसे दे रहा है, तो वो कैसे देगा? ये भाई का बेसमेंट है यहाँ पे, ये बेसमेंट है, ये लीगल है जी? ये लीगल है? भाई को पता, ओनर को। आपको नहीं पता? आप काम करते हुए जी, कब से ये काम कर रहे हो यहाँ? 40-45 साल हो गए हैं, 1965 से पहले की दुकान है। नहीं, आप कब से काम? मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से यहीं हो? यही हूँ। तो कभी कोई आया तो नहीं तंग कर दे? कोई भी नहीं आया। ये लीगल है, बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा उनकी टीम से काउंटर चेक कराते हैं कि ये जो बेसमेंट है ये लीगल है या नहीं है। ये जो बेसमेंट है, अब क्योंकि ये हदूद पूरी है, ये एक्चुअल हदूद है, ये लीगल होगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ नीचे जाके, जो मुझे नज़र आ रहा है। आए जी, देखो ना, वही हुआ ना जो मैं सोच रहा था। इनकी प्रॉपर्टी चेक करें, इधर तक है। हाँ ये जहाँ पे ये शटर है, ठीक है। आप नीचे आए जरा। आए जी, बेसमेंट इसकी मस्जिद तक गई हुई है। ओह वाओ, ये नीचे से बेसमेंट आप देखें कि नीचे से जो बेसमेंट है ये इनक्रोच कितनी ज़्यादा है। ये पूरी सड़क के नीचे बेसमेंट आई हुई है, तो ये तो फिर गैर कानूनी हो गया। गैर कानूनी है, इसको भी सील करते हैं। आज भाई साहब बाहर आ जाओ। ये ऊपर से बज़ाहिर जो है वो लग रही थी कि ये अपनी हदूद के अंदर मौजूद होगी, लेकिन ये नीचे से बेसमेंट जो है वो इनक्रोच्ड है। तो यहाँ पे हर सिलसिला ही इनक्रोच्ड है जी। यहाँ पे जहाँ जिसको मौका मिला है वो इनक्रोच करता है। आप तो कह रहे थे सही है जी, ये तो यहाँ तक है, तो सारे सबके बेसमेंट नहीं है नीचे से आगे तक ये सारे बेसमेंट है, थोड़ा तक सबके इस तरफ सबके ऐसे ही है। सबके बेसमेंट आगे तक सब बेसमेंट है। ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि शाला मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है।
कि ये आज की कहानी नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है और इस पे तब की लोकल गवर्नमेंट, तब का डिप्टी कमिश्नर, तब के इंतज़ामिया ये क्या करती रही, एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि इंतज़ामिया मौजूद हो और ये सब हो रहा हो और इंतज़ामिया को इल्म ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये देखा होगा कि कभी इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट लाहौर से साफ नहीं हुई। नहीं, ये तो ये बात, ये जो डीसी साहब हमारे लगे हैं ना, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, MOR काशिफ जलील साहब ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो सीधी कर दी है। आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं। आप लाहौर से जहाँ से भी आए उसमें भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक जो है ना वो इंक्रोचमेंट कंट्रोल उन्होंने की हुई है। नहीं, बिल्कुल, ये तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया कि जो इंक्रोचमेंट कैंपेन है उसको तेज़ किया जाएगा और इसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन मार्केटों में आके आपको अंदाज़ा होता है कि इंक्रोचमेंट किस तरीके से हो रही है। एक इंक्रोचमेंट वो है जिस पे हमने भी एतराज़ किया कि रेडी वालों को उठाया जाता है और रेडी वाले बेचारे परेशान होते हैं कि वो रोज़गार कहाँ से कमाएं, उससे रोज़गार चिंता। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर नोटिस लिया और वज़ीर पंजाब ने कहा कि उनके लिए ऑल्टरनेटिव मीन्स की कोशिश की जा रही है और उसके बाद रेडी बाज़ार भी आप देखना शुरू हो गए। लेकिन ये जो है ये बिजनेसेस है जो यहाँ पे इंच जो है वो करोड़ रुपए का बिकता है, ऐसे ही है। इंच की कीमत है यहाँ पे। रईस भाई बात सुना था, रईस बादशाह इनसे पूछे कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत दुआएं अल्लाह का एहसान कब से है, आप अल्लाह का यहाँ शुक्र पे? है। मेरी समझ लें कि पैदाइशी शालवी मार्केट यहाँ की है, इधर की। हाँ जी। तो ये बताएं कि यहाँ पे इंच बिकता है। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। LDA ने 45 स्क्वायर फुट उसको अलॉटमेंट की है। ठीक है, उस बंदे ने 28 स्क्वायर फुट जगह सेल की है। ठीक है, 17 स्क्वायर फुट उसकी बकाया बचती है। ठीक है। उस बंदे ने उस प्रॉपर्टी की 2 फेक रजिस्ट्रियां बनवा के मियाँ बीवी ने 196 स्क्वायर फुट को नेशनल बैंक में प्लेज करवा दिया। अच्छा, 196 स्क्वायर फुट की रजिस्ट्री बनवा के नेशनल बैंक को प्लेज करवा दिया और 155 स्क्वायर फुट को प्लेज करवा के को प्लेज करवा दिया। 4 करोड़ 10 लाख रुपया उसने उस वक्त उस प्रॉपर्टी का बैंकों से मिल मिला के ले लिया। सील की जा रही है। जो जिस बेसमेंट में हम गए थे, इस वक्त मैं 1 मिनट वापस आता हूँ आपके पास। जिस बेसमेंट में हम गए थे उस दुकान को भी बाकायदा तौर पे इस वक्त सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। अच्छा, आप कंटिन्यू करें। मैं ये बता रहा हूँ कि 45 स्क्वायर फुट की रजिस्ट्री है LDA अलॉटमेंट। बिल्कुल ठीक है। उस बंदे ने 45 में से 28 स्क्वायर फुट सेल कर दी। 17 बच गई, 2 जाली बना ली, 17 से उसने 196 की रजिस्ट्री बनवाई, नेशनल बैंक प्लेज करवा दी। बैंक का सारा अमला जो है मिला हुआ है, सब रजिस्ट्रार मिला हुआ है, पटवारी मिला हुआ है। फिर उसने एक रजिस्ट्री जो है 155 स्क्वायर फुट की करा के प्लेज करवा दी। 2 बैंकों से 4 करोड़ 10 लाख रुपए उसने ले लिया और जब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 से 40 लाख रुपए नहीं थी, वो प्रॉपर्टी अभी भी आपके यहाँ पे मौजूद है और कई हाथों में आगे सेल भी हो गई है। हाँ जी। और यहाँ पे अभी भी उसकी, अच्छा फिर क्या हुआ, 196 स्क्वायर फुट की रजिस्ट्री में से बैंक ने 54 स्क्वायर फुट की नीलामी दी है। उसने पूरी 196 पे कब्जा भी कर लिया है और साथ वाले केबल पे भी कब्जा कर लिया। यानी कि यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरी मस्जिद से जूती उठाई जा रही है, मैं आपकी भी जूती उठा के लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सारे, ये अफसोस की बात है, यहाँ पे ये सारे मामला जो हैं आपके सामने, ठीक है जी। और क्या कह सकते हैं, मैंने आपको एक ही जुमला कहा है कि अंधेर नगरी और चौपट राज। ऐसे हम मुसलमान हैं और ये अब बरकतों रहमतों का महीना है, मुसलमान रमज़ान आया ना। मैं तो अब कहा जाता है कि आप पूरा साल जितने मर्जी गुनाह करते रहे, अगर आप खुशकिस्मत हैं आपको ये रमज़ान मिल जाए और आप अपनी बख्शिश करवा लें। एक मैं कंप्लेन यहाँ पे एक मेजर जो है ना कंप्लेन मैं आपको ये करूँगा, मेरे हाथ ज़रूर काटे जाएं, मैं अगर इसमें शामिल हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मेरे हाथ काटे जाएं, मगर उनके भी हाथ काटे जाएं जो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने करवाया, जिन्होंने ये करवाया। ये नहीं हो सकता कि किसी ने ना करवाया और ये हो जाए। उनके भी हाथ काटे जाएं जिन्होंने ये जुर्म करवाया। उन्होंने ये जुर्म करवाया तो उनकी प्रॉपर्टी भी निकल आनी है कहीं ना कहीं। सारा ये हकीकत है जी कि ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे ये सब कुछ हुआ और किसी को इल्म नहीं था, किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पे ये सब होता रहा। ये सिलसिला शाह आलम मार्केट का ये मस्जिद है जी, ये मस्जिद के बिल्कुल साथ इंक्रोचमेंट है, उस तरफ मस्जिद के बिल्कुल साथ इंक्रोचमेंट है।
इस मस्जिद में जाके खुदा के सामने सजदा रेज होते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हाँ गुजरने का रास्ता नहीं होता था यहाँ से, नहीं होता था, अगर यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं होता था, ये अब क्लियर होना शुरू हुआ। उसके बिल्कुल साथ इंक्रोचमेंट नाजायज़, उसके बिल्कुल साथ नाजायज़ तजावुज़ात, ये खुदा के घर के बाहर भी ये सिलसिला इस वक्त जारी है और यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है वो जारी है। ये इस तरफ आप देखेंगे कि ये जो दुकानें हैं यहाँ पे अब टेक्निकली कुछ इंक्रोच्ड हैं, कुछ सही हैं, कुछ गुजरगाहें हैं। अब ये आपको ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर मंजिलें बन चुकी हुई हैं, मकानात बन चुके हुए हैं, लोग रिहाइश पजीर है ये पूरे एरिया में। ये लाहौर का शाह आलम मार्केट है जहाँ पे इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कैंपेन जारी है। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह को दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।